मुंबई कलिसिया के धन्यवाद देते प्रभु यीशु पास्टर बीनू और सारे टीम, सारे वहाँ की कलिसिया मेंबर्स, हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी दया आपकी कृपा, खास करके पास्टर बीनू को बुद्धि समझ के साथ आप अगुवाई करना और आपकी दया आपकी कृपा है प्रभु यीशु। कई सारे शहरों में कल चुनाव है, ये 5वां चरण है, निष्पक्ष चुनाव हो सके प्रभु यीशु मसीह। कोई दंगेबाजी, कोई बेईमान, कोई गलत चीज़ें ना हो और शांतिपूर्वक हो। हमारी यही प्रार्थना है पिता, देश में सच्चे लोगों को उभर कर लाना प्रभु यीशु, क्योंकि सच्चाई का कीमत सब कोई नहीं समझ सकते। तो सच्चा परमेश्वर आपका अपने देश में सच्चाई में और सही लीडर को तैयार करने में आप मदद करना परमेश्वर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे देश के लिए। धन्यवाद लखनऊ शहर के लिए। लखनऊ शहर में भी कल चुनाव है, आपकी दया आपकी कृपा बनाए रखना परमेश्वर से। तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ्य में और तेरी दया में वो अगुवाई करना देता। धन्यवाद आज इस सभा को प्रत्येक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए जो आपके नाम पर विश्वास करते, जो आपके पीछे चलते, जो आप पर भरोसा रखते प्रभु यीशु। आप उनके हृदय आत्मा से बातें करना और आज सच से बातें करना होगा, हमारी समझ से नहीं बल्कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में अनुग्रह के सिंहासन से, अनुग्रह के शब्दों के द्वारा बातें करना होगा। तेरे लोगों के हृदय से बातें करना प्रभु यीशु, और तेरे संदेश हम छुए और उसी प्रकार से हम जीवन जी सके। आप सहायता करें, दयालु और करुणा परमेश्वर। धन्यवाद देते, आप पवित्र हो, आप सच्चे हो, आप धर्मी हो और उसी से हमें पवित्र धार्मिक और सच्चाई में अगुवाई करते हैं। इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन हमेशा प्रेम के बारे में बताता है, वचन हमें शिक्षा देता है, वचन हमें पवित्र बनाता है, वचन हमें समझ प्रदान करता है। तेरे वचन हमें मार्गदर्शन करता है, तेरे वचन के द्वारा हमारी आत्मिक भूख मिटते हैं, प्यास बुझते हैं और तेरे वचन के द्वारा हम बलवंत होते हैं। इसीलिए प्रभु तेरे वचन सुनने के लिए आज हम इनको तैयार करते हैं, हम पूर्ण रूप से खाली होते ताकि हम आपसे भर सकें। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। किसी ने कहा है जब जिसके संगति में हम ज़्यादा रहते हैं हम उसी का नकल करते हैं और उसी की जैसा हम बनते हैं। प्रभु यीशु, हम ज़्यादातर आपके साथ संगति करना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी जैसा धीरे धीरे अंश करके बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद देते, तेरी आत्मा की सामर्थ में तो अगुवाई कर और आज बातें कर प्रत्येक हृदय आत्मा से। धन्यवाद इस सभा के लिए पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और वचन 73 परमेश्वर इसमें कहता है, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। ना उसने हमें बनाया अपने हाथों से और हमें स्थिर भी किया है, और हमें आज यही प्रार्थना करना कि वो परमेश्वर हमें सिखाए उसकी आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को, ताकि हम उसकी व्यवस्था में उसकी आज्ञाओं में बढ़ सकें। आमीन। उसी परमेश्वर की आराधना करें जो परमेश्वर अपने हाथों से हमें बनाया और हमें रचा है, और उसी की आज्ञा के लिए हम आज यहाँ पर आते हैं ताकि हम सीख सकें। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हमारा बनाने वाला, तू हमारा रचनेकार है, तू हमें रचा है और तू हमें बनाया है। आज हमें सीखने की समझ दे पिता कि हम आपसे सीख सकें, आपके वचन से, आपके लोगों से, आपकी आराधना से, आपकी महिमा करने के लिए हम हर वक्त हर समय हमारी कमजोरियों को आप दूर कर, हमारी नासमझ को आप दूर कर, हमारी अधर्म को आप दूर करते हो और हमें समझ प्रदान करते हो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, तेरी महिमा करते दिल से, सच्चे मन से और संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, हमारे दिलों से, हमारे मन से तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि तू पराक्रमी परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू सनातन का परमेश्वर है, तू हमेशा रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं। तो उसके योग्य है,
तू पवित्र है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाएं। पवित्र पराक्रमी परमेश्वर पिता धन्यवाद देते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हमारी हालत को आपने देखा, हमारी परिस्थितियों को आपने देखा, हमारी मुसीबतों को आपने देखा, हमारे गुनाहों को आपने देखा और आप स्वयं अपने बेटे को इस धरती पर भेज दिए। वो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो हमारी हर एक अधर्म, हर एक बीमारी, हर एक परिस्थितियों से छुड़ा है, हमें एक नया जीवन दिया, हमें आपके साथ एक रिश्ता बनाया जो हम कभी नहीं बना सकते थे। धन्यवाद है। आज हम गर्व से कह सकते हैं, आज हम कह सकते हैं कि तू हमारा पिता है। धन्यवाद देते इस योग्य बनाने के लिए। सारी सृष्टि का परमेश्वर तू हमारा पिता है। तू हमारी दुख दर्द को समझता है, तू हमारी मुसीबतों को जानता है, तू हमारी खुशी और हमारी दुख, हमारी परेशानियों को समझता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, तू अब्राहिम का परमेश्वर है। धन्यवाद दे, तू इसहाक का परमेश्वर, तू याकूब का परमेश्वर, तू हमारा भी। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू हमें हमारी गुनाह को माफ़ करके हमें पिता से एक पिता और बेटे का रिश्ते को कायम रखने के लिए धन्यवाद है। आज इस रिश्ते को हम पवित्रता में और भी मजबूत बना सकें। आप हमें ऐसे अगुवाई करो और मार्गदर्शन करो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। कभी
वचन करता है, मेरा वचन कहता है तू हमारे साथ है, तू हमारा हाथ थामा है, तू हमें कभी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। अब्राहम का पिता, इसहाक का पिता, याकूब का पिता, तू हमारा है, तू मेरा। धन्यवाद देते परमेश्वर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर के काम धन्यवाद है। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई दयालु और करुणामय परमेश्वर धन्यवाद है। सर्वगति भी बनने वाला परमेश्वर धन्यवाद है। तू पवित्र है, तेरा नाम ऊंचा, तू सबसे महान परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है तू हमें शांति देता है, संसार हमें कलेश देता है, सब तू हमें शांति देता है। तू प्रतिज्ञा किया कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा।
धन्यवाद देते प्रभु। हमारी सगे संबंधी छोड़ देते हैं परंतु तू हमेशा साथ देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक तेरे आत्मा को छू तेरी दया और तेरी उपकार करो। तू सच्चा परमेश्वर है। आप हृदय से बातें करो, प्रत्येक मन में बातें करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। धन्यवाद। आप निर्णय लेने में मदद करो। आत्मिक जीवन, मसीह जीवन, कलीसियाई जीवन, पवित्र जीवन जी सके आपके वचन के द्वारा, आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी मार्गदर्शन में हमेशा बने रहे। धन्यवाद देते हैं। कभी भी शैतान की कार्य में झुके नहीं, शैतान को लताड़ फेंके, शैतान को पैर के तले कुचल डाले, परंतु तुझे ऊंचा करे। आप अगुवाई करो यही कर पर आके हम शैतान हमारे शरीर को कमजोर बना सकता है, हमारी चारों तरफ मुसीबत ला सकता है, हमारी चारों तरफ अंधेरा ला सकता है, परंतु तू हमारे अंदर उजाला, तू हमारा बल, तू हमारी मुसीबतों से निकालने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते तेरी महिमा है। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, ग्रेटर कलीसिया में हम सभी करेंगे और हमारे बीच में कोई पहली बार है, कोई पहली बार आया नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, तो हाँ 2 हफ्ता हम थे नहीं और कलीसिया यहाँ पर था, परमेश्वर यहाँ पर था। और कुछ लोगों को हमने देखा है, कुछ वीडियो में, कुछ फोटोग्राफ्स में नहीं थे, तो इसका मतलब है वो सिर्फ मतलब के लिए आते हैं कलीसिया। मैं स्टेट बता रहा हूँ, जो पास्टर के मतलब के लिए आते हैं, अगर पास्टर नहीं है तो नहीं आते हैं। हम कलीसिया का यीशु मसीह का देह है, अगर पास्टर नहीं है तो यीशु मसीह है। अगर आप यीशु मसीह का देह है तो आपको यहाँ पर होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट। बट धन्यवाद जो लोग थे, मैं खुशी हूँ कि मैं मेरे ना रहते हुए भी कलीसिया में जुड़े रहते हैं और कलीसिया के लिए सोचते हैं और कलीसिया के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किए हैं आप लोगों ने। हम देखा सारे वीडियो की स्तुति आराधना संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, राकेश जी और बाकी सभी लोगों का। ओके, तो बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस था। एक कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार होता है और इस बार अलग था। इस बार था प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना। प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना, इसके ऊपर था हम लोग कितने परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े हैं और कौन कैसा नींव डाले हैं। आप खुद सोच सकते हैं। इफिसियों की किताब में कहता है कि परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना और नींव डालना। मसीह जीवन प्रेम में बढ़ना, प्रेम में कार्य करना, यही है उनका एक वातावरण। अद्भुत संदेश था और बहुत ही अलग था। इस बार बहुत लोग थे, फिर भी कई सारे 1-2 मिशनरी उपस्थित नहीं थे, बट अद्भुत संदेश था। लोगों के साथ, मिशनरियों के साथ, परमेश्वर की अगुवे लोगों के साथ और पूरी अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया के साथ अद्भुत था। इस बार एक तुर्किस्तान कजाकिस्तान या तुर्किस्तान में वहाँ का एक पास्टर आए थे और अद्भुत उनका गवाही था। अद्भुत उनकी अंदर एक परमेश्वर का प्रेम दिखा और अद्भुत बातें किए लोग, क्योंकि अभी लाइव नहीं दिखाते हैं और एक लोगों को, अभी उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो लोग जान पहचान है और उन्हीं लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि माहौल वैसा है तो लाइव नहीं दिखाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह सभी जगह पे। इसलिए स्कैन होता है, लिंक भेजा जाता तो उसमें देखा जाता था। फिर धीरे धीरे आज भी कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो लिंक भेजा जाता तो लिंक के साथ उसको देख सकते, लिंक के बिना नहीं देख सकते। तो ये सिस्टम है जो हुआ, आने वाले समय में ये ज़्यादा रहेगा। ओके, तो
इस सप्ताह की सूचना है, मंगलवार को उपवास प्रार्थना है। किसी भी हाल में हम लोग छोड़ना नहीं, उपवास प्रार्थना 5 बजे प्रे टाइम है ऑफिस में, चर्च ऑफिस में। तो आप सभी का स्वागत है, आ सकते हैं और उपवास प्रार्थना रख सकते हैं। आप 8 घंटे का रख सकते हैं, आप 4 घंटे का रख सकते हैं। आपसे आपका भोजन भी, जो भोजन आप करते हैं उस भोजन को किसी जरूरतमंद को दे सकते, समझ रहे, ये भी एक उपवास होता है। जो आप खाना खाते हैं वो खाना आप त्याग दिए और वो खाना को आप किसी जरूरतमंद को दिए, खाना भी खिलाएं और उसे सुसमाचार भी सुनाएं। ये भी एक बहुत बड़ा उपवास होता है। ओके, और मंगलवार को है और बुधवार को सभा है, वही 5:30 बजे। तो स्वागत है, बुधवार को आइए। अद्भुत था पिछले हफ्ता बुधवार को सभा। और बोलते ना, परमेश्वर के संदेश को हमें जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के विचारों में, स्वभाव में, उसके चरित्र में बढ़ पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें संदेश सुनना चाहिए। ओके, हर शनिवार को मैं जाता हूँ नरसिंहपुर कांठा, तो आप किसी को भी आना है वेलकम, आ सकते हैं। यही है संगति करने का मौका। हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हो सकता है मैं पेट्रोल थोड़ा खर्चा करके पहुँचा हूँ, लोगों को गवाही बांटा, उनकी गवाही सुना, एक प्रेरणा मिलता है, मुझे प्रेरणा मिलता है, लोगों को प्रेरणा मिलता है, आपको प्रेरणा मिले जब हम त्याग करके करते हैं, सैक्रिफाइस के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो और बस इतना ही था सूचना है, और जो भी हम आगे हम बता देंगे। तो अब एक गीत है, उसके बाद फिर आगे फिर चलते हैं। Gracias.
छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, यीशु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, यीशु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, साथ दे। और भजन संहिता 19 और भजन 1 और 2। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता है। उसका स्वर सारे पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरबीर के समान अपने दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचता है। ये परमेश्वर की देन है। ये परमेश्वर ने दिया सब कुछ। स्वर्ग परमेश्वर की हस्तकला को दिखा रहा और आकाश मंडल उसकी रचना का प्रकट कर रहा था। अद्भुत है ये परमेश्वर जो सब कुछ हमें दिया और बता भी रहा कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए, और हर एक चीज का एक समय के अनुसार वो आज भी कर रहे हैं। तो हम कितना करते हैं? हम भी परमेश्वर की रचना है। क्या हम परमेश्वर की बात मानते हैं सूरज की तरह? क्या हमारी प्रेम सब तक पहुंचता है जैसे सूर्य की गर्मी सब तक पहुंचता है? क्या हम वो प्रेम प्राप्त किए हैं जो प्रेम परमेश्वर ने हमें दिया है? क्या उस प्रेम को हम समझ पाए हैं जो परमेश्वर हमसे करता है, जो हमसे प्रेम किया कि उसने अपना बेटे को कुर्बान किया, वो सब कुछ हमें दिया, हम उसको कुछ नहीं दे सकते। आज सब कोई दे रहा उसको, सूरज उसको दे रहा, सब कोई जो क्रिएशन, जो सृष्टि, तारे, चांद, सूरज, ये सारी चीजें परमेश्वर को महिमा दिखा रहा, उसकी कारीगर, उसकी कलाकार को दिखा रहा। हम क्या दिखा रहे हैं परमेश्वर? सच में हम कुछ दिखा रहे हैं? सूर्य को जैसे कहा परमेश्वर ने, एक तरफ से निकलता और दूसरी तरफ जाके अस्त होता और उसकी जो गर्मी सब तक पहुंचता, ये परमेश्वर ने कहा और वो हो भी रहा। क्या परमेश्वर ने कहा हमें कुछ चीजें और हम वो नहीं कर रहे हैं? तो हमें सोचना चाहिए। जब सब कोई रिटर्न परमेश्वर को कर रहे हैं तो हमें भी रिटर्न करने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति महिमा करते, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद करते, भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, आपकी अनुग्रह, आपकी दया पर धन्यवाद देते, जीवित अभिषेक करते हृदय आत्मा तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए जीवित आकर भी परमेश्वर धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम्हारा मुझको चाहिए, तुम्हारा
का दूसरा अध्याय और 14 से 26 थोड़ा खड़े होएंगे। स्मृति पढ़ेगी, मैं संदेश दूंगा। क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है।
जब हमारे परमेश्वर अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धर्मी न ठहरा था? अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहराता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्गों में विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिकता न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमसे बातें करो पिता, हम सुनना चाहते हैं। जिस तरह आपने दिखाया, कहा, वो सब कुछ आपने किया है। प्रभु यीशु, हमें समझने की समझ देना कि हम आपकी वचनों को समझ सके, हम आपकी मार्ग में चल सके, आप यहाँ को मान सके, तेरी इच्छा को पूर्ण कर सके। आप मदद करो, समझ के साथ अगुवाई करो और हमारे जीवन से तेरे नाम को ऊंचा कर सके, आपका प्रेम को समझ सके, आप हमें कितना चाहते हो वो जान सके। आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से बातें करो। ये आपके वचन है, आपकी संदेश से प्रभु, तेरी दया और तेरी अनुग्रह यहाँ पर है। हम उस चीज़ को समझ सके, आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, जो मैं बात करूंगा, और वो है क्या क्या मतलब व्हाट्सएप देखते नहीं आप लोग, इसीलिए टॉपिक भी नहीं पता है ना। टॉपिक दिया था मैं व्हाट्सएप, सिर्फ एक ही जन का जवाब आया था और उन्होंने पूछा कि सबूत क्या है। उन्होंने पूछा सबूत क्या है, मतलब क्या है। मैं बोला नहीं उनको कुछ, मैं बोला मतलब काल समझ जाइए। कोई जवाब नहीं देता बोल सब। कल मैंने बता भी दिया था टॉपिक क्या है, कौन सा वचन पढ़ के आना है, बता भी दिया। एनीवे, प्रमाण या सबूत, प्रमाण का दूसरा शब्द होता है सबूत, ठीक है। प्रूफ, क्या चीज, हर चीज का एक प्रूफ मांगते हैं ना। इसका क्या प्रूफ? आपकी घर में एक फेरी वाला आता है, कोई एक प्रोडक्ट लेकर आता है और आपका घंटी बजाता है और आप द्वार खोलते हैं, बोलते मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपके लिए प्रोडक्ट है, किस चीज का है? आपकी सुंदरता को, मतलब आपकी सुंदरता को और भी निखार लाने के लिए ये प्रोडक्ट है। क्रीम एक क्रीम लाता है और वो क्रीम में इतना बोलता है कि आप लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वो प्रूफ देता, प्रमाण देता, उसने
ISI का मार्क क्या बोलते हैं, ISI बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो चिन्ह देखो ना, वही बोलते IS का चिन्ह देता है, उसका स्कैम देता है, सब कुछ देता है, स्किल उसका क्या काम करेगा, कैसे प्रमाण, वो सारी चीज प्रमाण के साथ देता है। तो आप यकीन करने लगते हैं और आप खरीद लेते हैं, समझ रहे हैं, आप खरीद लेते हैं। इसी तरह से प्रमाण हमें मिलता है कि हाँ उसने प्रमाण दिया। हर एक चीज का प्रमाण होता है, प्रूव किया जाता है ना, कोई भी चीज बिना प्रूफ के बाजार में नहीं आता, उसका प्रूफ किया जाता है। आज आप जो घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, जब उसको बनाया जाता है तो उसको एक परीक्षा किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, क्या सही में ये टिकेगा या नहीं। एक जो आप दवाई खाते हो आज, उसका भी परीक्षण किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, ये साइड इफेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा, प्रमाण किया जाता है। हर एक चीज का प्रमाण दिखाया जाता है, तभी वो मार्केट में आता है और उसको सिखाया जाता है और बताया जाता है। आज हम लोग जो प्रूफ के बारे में बताएं, कुछ प्रूफ आपकी स्वभाव, आपकी गुण से प्रूफ करता है और कुछ चीजें, कुछ प्रमाण दिखाई देता है, समझ रहे, कुछ प्रमाण दिखाई देता है और कुछ प्रमाण दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि जैसे यूसुफ के बारे में अगर हम देखें, यूसुफ के भाई लोग जब उसने देखने गया था उनको, तो वो लोग बेच दिए थे उसे, और जब वो लोग लौट के आए 11 भाई, तो उसके पिताजी को क्या फोड़ दिया था, कपड़ा, उसका जो शर्ट था जो उसने ओढ़ा हुआ था उसमें खून लगाया था। उसके पिताजी उस शर्ट को देखकर, हाँ ये बोला तो मेरे बेटे का ही शर्ट है, यूसुफ पहन कर गया था, तो उसने किया कि हाँ जानवर ने उसको उतार दिया, यकीन किया उसने, ये प्रूफ होती है। अब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसका क्या प्रमाण है, क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसका क्या प्रमाण है, क्या बोलते हैं, हाँ परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना, करता है ना, करता है कि नहीं करता, परमेश्वर प्यार करता है, करता है, तो इसका क्या प्रमाण है, क्या बोलते हैं, हाँ क्या प्रमाण है कि वो आपसे प्यार करता है, आ रहा है जुबान को बोलिए ना, जान देकर जान नहीं उसने जान दी अपने बेटे को देकर ना, तो बोलते क्यों नहीं हो, मुझे ही देख रहे हो, बोलना चाहिए ना। वो हमसे प्यार करता जब हम गुनहगार थे, जो कोई प्यार नहीं करता, ऐसे समय में परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और वो प्यार का प्रमाण भी दिया, क्या कि उसने जान दी ना। रोमियो का 8वां अध्याय में, यूहन्ना का 3:16 में, पहला यूहन्ना का 3:16 में, कई सारी जगहों पर प्रमाण दिया उसने, भविष्यवक्ताओं की किताबों में ना, नबियों की किताबों में बताया, प्रमाण दिया। यीशु मसीह हम लोगों से प्रेम करता, यीशु मसीह हमारे पापों को माफ किया, कैसे प्रमाण दे दिया, कैसे प्रमाण दिया। यीशु मसीह मरते वक्त कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे ना, कई सारी चीजों का प्रमाण, समझ रहे हैं। और हम देख सकते हैं मिन्यातीन भेड़े जो दिखाई नहीं दे रहे थे, वे साउल की अनाज्ञाकारिता को प्रमाण कर रहे थे। साउल, राजा साउल के बारे में अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे और पहला शमूएल का 15 अध्याय में, तो आपको ये कहानी पता चलेगी। परमेश्वर ने कहा था कि जो तू लड़ाई के लिए जा रहा, कोई भी चीज छोड़ना मत,
और उसने कुछ भेड़ बकरियों को छोड़ दिया, तो वो प्रमाण कर रहे थे उसकी अनाज्ञाकारी ना, उसने आज्ञा नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। वो भेड़ बकरी प्रमाण दे रहे थे कि तूने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। समझ रहे? ये प्रमाण था। कई सारे ऐसी जगह है प्रमाण। आप परमेश्वर से प्यार करते, आपके पास क्या प्रमाण है? आप एक विश्वासी हो, करेक्ट? विश्वासी हो ना? डर डाउट है? विश्वासी हो पक्का? पक्का विश्वासी हो ना? हाँ? एक ही तो लोग बोलते यस, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है यस, मतलब डाउट है, हम विश्वासी है कि नहीं। कई बार होता है इंसान के अंदर डाउट, बहुत बार होता है। जब हमारी मुसीबत, तकलीफ, हम परेशानियों में गुजरते हैं तो डाउट पैदा होता है, और डाउट पैदा करने वाला कौन होता है? शैतान। अगर आप एक विश्वासी है तो आपके पास क्या प्रमाण है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ? आप खुद सोचिए ना। कई सारे बातें जो हम देख सकते हैं, मैं एक कुछ बातें जो नीति वचन में कहा गया मैं पढ़ना चाहता हूँ। 21 नीति वचन का, जो कोई भी धार्मिकता और प्रेम का अनुसरण करता है वह जीवन, समृद्धि और सम्मान पाता है। जो कोई भी धार्मिकता और प्रेम का पीछा करता है। यीशु मसीह ने नया नियम में सबसे बड़ी बात कही कि किसी भी बात की चिंता मत करना, पर संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की खोज करना। और जो इंसान इस बात को समझकर उसकी धार्मिकता की खोज करता है, वो इंसान सम्मानित होता है और समृद्धि पाता है। और एक शब्द कहता, जीवन में समृद्धि और सम्मानित होता है। सच में ये हकीकत है। मैंने देखा लोग नौकरी छोड़ दिए, लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे परमेश्वर के इस वचन के कारण वो लोग नौकरी छोड़ दिए, वो लोग देश छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, और प्रमाण दिए कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। वो परमेश्वर के लिए निकाल गए। उनका भी दुनिया है, वो लोग घर छोड़े, परमेश्वर के राज्य के पीछे चले, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज की। उनका भी एक दुनिया है, उनका भी एक परिवार है, वो भी इंसान है। उनके पास भी आपकी तरह मेरी तरह खून दौड़ता है, उनके पास भी भावना है, उनके पास भी दिल है, उनके पास भी मन है। और वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता की खोज की, वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता की खोज की, और परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया, परमेश्वर ने उनको ऊंचा किया। पौलुस ने सब कुछ छोड़ दिया, वो परमेश्वर से प्यार करता है, सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। अपनी पढ़ाई, क्या कहा जानते हैं? मेरी पढ़ाई, मेरा घर, मैं जो कुछ भी करता था वो मेरे लिए हानि है, और मैं उनको बुरा समझता हूँ। किसके लिए करा? तो परमेश्वर उसको गिरा दिया नीचे, जिंदगी भर उठ नहीं पाया। ऐसा नहीं हुआ ना? कितना किताबें लिखी पौलुस ने? कितनी पत्रियां लिखी? 13 पत्रियां लिखी। आज पौलुस के बारे में हर जगह लोगों की जुबान पे, पौलुस की सिद्धांत, पौलुस की कार्य, पौलुस की प्रेरणा हर लोगों के अंदर जा। क्यों? क्योंकि उसने वो कार्य किया जो परमेश्वर की प्रेम का प्रमाण दिया। आज हम लोग थोड़ा, एक दिन के लिए, एक समय के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल पाते, और जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका हम गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। परख होती है। कई बार पास्टर कलीसिया में नहीं रहे तो कलीसिया के लोगों की परख होती है। समझ रहे? बिना बताए पास्टर चले जाते, कहीं 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता के लिए, 1 महीना।
तो परमेश्वर कलीसिया के लोगों का परख लेता कि कौन कैसा है, कौन मेरे लिए आता, कौन किसके लिए आता। परमेश्वर आपके विचार, परमेश्वर आपके दिल की बातें जानता है, मैं नहीं जानता, वो जानता, परमेश्वर जानता, यीशु मसीह जानता। कल मैं डिवोशन में बता रहा था, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ बातें कर रहा था, उनको ढाढ़स दे रहा, हिम्मत मत हारना। डिवोशन में बता रहा, बातें कर रहे, चेले लोगों ने कहा अब हम जान गए आप प्रभु हो, आप सब कुछ कर सकते हो, अब हम जान गए। तो यीशु मसीह क्या कहते थे, अच्छा ठीक है जान गए, तो मैं एक बात पूछूं तुम लोगों से। चेलों से बातें कर रहा था यीशु मसीह, 16 अध्याय में ध्यान रखना, 19 से लेकर 26 में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यीशु मसीह बातें कर रहा था जब वो लोग बोला कि अब हम जान गए तुम परमेश्वर की ओर से आया है। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं, ऐसा समय आ गया है जो तुम सब लोग मुझे छोड़ के भाग जाओगे। यीशु मसीह ने कहा तुम कह रहे हो, तुम लोग सब कुछ जान गए हो मुझे, मगर मैं एक बात कह देता हूं तुम लोगों को, ऐसा समय आ गया है कि मुझे छोड़कर तुम लोग भाग जाओ, कोई मुझे मदद नहीं करेगा, मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओ। और सबके सब भाग गए। यीशु मसीह ने कहा वहां पर भी कहा तुम सब भाग जाओगे, पर मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर मेरे पिता मेरे साथ होंगे। पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, मेरी शांति। संसार तुम्हें हमेशा तकलीफ देता, पर मैं तुम्हें वो शांति दूंगा। ये उसका प्रमाण हम देखते हैं। यीशु के पास जब आप रहते हो, शांति में रहते हो, जब वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ समय रखते हो, आपका माइंड स्थिर रहता है, आपका मन स्थिर रहता है, आपके घर में शांति बनी रहती है। और जब आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते, संगति करना छोड़ देते, कला तकलीफ परेशानियां आती हैं। ये बात लोग नहीं समझ पाते, समझ रहे हो, ये बात नहीं समझ पाते। इसीलिए जो कोई धार्मिकता और परमेश्वर की प्रेम की खोज करते हैं, उनको परमेश्वर बढ़ाता है, सम्मानित बनाता है। कई बार हम अपनी तरीके से परमेश्वर की खोज करते, नहीं मुझे अपनी तरीके से नहीं, जब मैं कुछ नहीं था परमेश्वर मेरे लिए क्रूस पर जीवन दे सकता, तो आज मैं सब कुछ हूँ। परमेश्वर मुझे खड़ा किया, नया जीवन दिया, कलीसिया दिया, पास्टर दिया, सीखने के लिए मुझे कलीसिया दिया, जानने के लिए मुझे गवाही देने के लिए, सब चीजें परमेश्वर ने दिया। अब मैं क्यों ना परमेश्वर की धार्मिकता की खोज में लगूं? परमेश्वर काम करता। साउल को कहा जाकर कुछ भी, कोई भी चीज को छोड़ना मत, सब कुछ नष्ट कर देना। पर उसने अच्छे अच्छे भेड़ बकरी अपनी तरीके से क्या करा, जिंदा छोड़ दी, परमेश्वर की आज्ञा को टाल दी। कई बार आप और मैं भी, परमेश्वर कुछ कहता है और हम लोग कुछ और करते हैं, तो कैसे परमेश्वर कुछ खुश हो सकता है? आप इंसान को खुश कर सकते हो, पर परमेश्वर को तभी खुश कर पाओगे जब परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे। प्रमाण, कई सारी चीजों का प्रमाण आज मांगते हर कोई। अब बिना प्रमाण के कोई बाहर काम नहीं जा सकता, बिना प्रमाण। अगर FIR करने के लिए जाओगे ना, तो भी प्रमाण मांगते, प्रमाण मांगते। नीति वचन याकूब का 1:3 में कहता है, कोई क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से दृढ़ता उत्पन्न होती। विश्वास परखे जाएंगे, और विश्वास जब परखे जाएंगे तो परखे जाने के बाद क्या आएगा? दृढ़ता, साहस, मजबूती आएगी। ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमें जानने की जरूरत है। यशायाह का 12:4 में कहता, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उसके नाम का प्रचार करो, उसने जो कुछ किया है उसे जाति जाति में प्रकट करो, और यह प्रचार करो कि उसका नाम ऊंचा हुआ है। नीति वचन 10:28 में कहता, धर्मी की आशा तो आनंदमय होती है, परंतु दुष्टों की आशा व्यर्थ हो जाती है। कई बार हम दुष्टता की बातें को बहुत आसानी से मान लेते हैं,
पर परमेश्वर की धार्मिकता की बातों पर ध्यान नहीं देते। अगर जो इंसान धर्मी होता है उसका आशा आनंद में लगा रहे, आनंदमय होता है और परमेश्वर में लगा रहे। परमेश्वर आनंद की भरपूरी है। नीति वचन 14 और वचन 23 में कहता सारी कड़ी मेहनत से लाभ होता है। सारी कड़ी मेहनत, वैसे भी मेहनत करो, कड़ी मेहनत जो करता है उससे लाभ होता है। और आज कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, आसानी से खाना चाहते हैं, परंतु क्या होता, केवल बातें करने से गरीबी बढ़ती है। बहुत सारे लोग सिर्फ बातें करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। परमेश्वर भी इस धरती पर उतर आया ताकि मेहनत करे और वो मेहनत की। समझ रहे हैं? नीति वचन 16-20 में कहता जो कोई शिक्षा पर ध्यान देता है वह सफल होता है और धन्य वह है जो प्रभु पर भरोसा रखता है, उसको धन्य कहा गया। हौसले का सबूत देता है। हौसले को क्या बोलते हैं? हौसले ना, हौसले नहीं, हौसला बढ़ाना। हौसले का सबूत देता था। ठोकर खा के मुस्कुराना पड़ता। सोचिए क्या बोलते, हौसले का सबूत देता था, पर जब ठोकर खाया तो दर्द को छिपा के मुस्कुराना पड़ता। जब लोग हौसला बढ़ाता लोगों तो लोग सबूत देते हैं। यीशु मसीह दर्द में है, तकलीफ में है, फिर भी वो क्रूस पर क्या कहा, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर। समझ रहे? प्रमाण कैसे आप प्रमाण दोगे कि आप एक मसीह हो? कैसे आप प्रमाण दोगे कि आप एक विश्वासी हो? कैसे आप प्रमाण दोगे कि आप एक अच्छे कलीसिया के सदस्य हो? कैसे प्रमाण दोगे? कैसे आप कहोगे कि मैं यीशु का अनुयायी हूं? कैसे प्रमाण दोगे? यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमें नरक से, पापों से छुड़ाया, हमें नया बल दिया, हमें समझ दी, हमें पिता के साथ रिश्ता रखा। करेक्ट? वो हमारे साथ, वो हमारे हौसला बढ़ाता है, वचन से, लोगों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमारे हौसला बढ़ाता है। एक बात है जो मैं बताना चाहता हूँ और एक दो प्रमाण में देना चाहता हूँ। यीशु को जब शैतान फंसाना चाहा फिरौन की पत्नी के द्वारा, तो यीशु क्या किया, तो वहां से भाग निकला। तो वहां क्या रह गया था, उसके कपड़े। वो प्रमाण दिया कि यीशु वहां पर मौजूद आया, क्योंकि उसके कपड़े प्रमाण दे गए और उसको जेल में डाला। ये प्रमाण, और भी ऐसे कई सारे प्रमाण जो दिखाई देता है, ये प्रमाण दिखाई देता है। इजराइल के बच्चों के कपड़े और जूते परमेश्वर के संरक्षण में भरी परवा का प्रमाण दे रहे हैं ना, कि जब इजराइल लोग, ये परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, इजराइल परमेश्वर के बच्चे जब मिस्र से छुड़ा कर लाया, 40 साल तक जंगलों में भटकते रहे, उनकी जूते कभी नशा नहीं, उनके कपड़े कभी बदबू नहीं आए। आज हम लोग सुबह पहन कर आए, अभी तक शाम तक बदबूदार हो जाएगा कपड़े, दोबारा पहन ही नहीं सकते। नहीं, वो लोग 40 साल तक चेंज नहीं, बदले नहीं कपड़े, बदबू नहीं आया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर था। उनको गर्मी नहीं लगता था, गर्मी नहीं था,
परमेश्वर की बादल घेर लेता है, घेर के रखता है, वो गर्मी नहीं महसूस होने दी, पसीना में वो लोग जाना ही नहीं क्या थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ। ये नहमीया की किताब 9 अध्याय वचन 21 में कहता है, ये उनका प्रमाण था कि परमेश्वर उनके साथ था। ये दिखाई दे रहा, उनकी जूता कभी घिसे नहीं, कैसा भी चलो घिसक के चलो, ऐसा नहीं, कैसे भी चलो जूता कभी घिसा नहीं। सोचिए, निंजा हथौड़ी देखें, निंजा हथौड़ी, और निंजा होता हथौड़ी जो है वो जूते के नीचे आ जाता, उसका जूता घिसते नहीं। मुझे लगता है परमेश्वर भी वैसा ही कुछ कर रहा है, सबके जूते के नीचे कुछ ऐसा सोल लगा दिया जो घिसेगा ही नहीं कभी। हाँ, कितना अच्छा ना, ये प्रमाण दे रहा है कि परमेश्वर उनके साथ है। ये सबूत है, ये दिखाई देने वाली सबूत है। और मत्ती का, मरकुस का 10:50 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर छोड़े हुए कपड़े बर्तिमाई के मसीह के पास जल्दी पहुंचने की गवाही दे रहे हैं। उसको जल्दी जाना था, वो अंधा व्यक्ति बर्तिमाई, वो सब कुछ छोड़ा वहां, वो जल्दी यीशु के पास जाना था, तो वो गवाही दे रहे कि उसकी आंखें ठीक हो गई। अब वो कभी नहीं पकड़ा होता, वो जगह कभी नहीं चुना, छोड़ा तो छोड़ा, वो गवाही दे जल्दी यीशु को मिलना था। तो कुछ चीजें छोड़ना, त्यागना, पूरी तरह से निकाल देना, ये आपका प्रमाण देता है कि आप एक मसीह हैं, आप यीशु के पीछे फॉलो करें। समझ रहे? व्हाट्सएप में एक कहानी भेजे थे, आप जानते हैं, ग्रुप में मेरी पत्नी ने भेजा कहानी, पढ़े? किसी इंसान का 4 पत्नी, पढ़े क्या नहीं पढ़े? कितने लोग पढ़े? 2 लोग पढ़े, सिर्फ 2-3 लोग पढ़े। क्या फायदा? इतना अच्छा कहानी है। आज कई सारे लोग इसीलिए अपनी मसीह जीवन को समझ नहीं पाते। बहुत अद्भुत था, 4 पत्नी, 4 पत्नी, सच में पत्नी, वो क्या था? सबसे पहले शरीर, धन संपत्ति, रिश्तेदार और आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही है जो आपको हमेशा साथ देगा, हमेशा आपको साथ देगा। और ये जो आपका शरीर कब्र तक साथ देगा, आपके रिश्तेदार कब्र तक साथ देंगे, धन संपत्ति दूसरे का, जैसे आप चले गए दूसरा कोई ले लेगा। बहुत खूबसूरत कहानी, आप जाकर दोबारा वो पढ़िए, बस देखें कितना लंबा कौन पढ़ रहा है। अरे कुछ उसमें चीजें हैं भाई। ग्रुप बनाने का मतलब क्या है? मैं हर एक अभी शुभ रात्रि पढ़ के देता हूँ एक संदेश, और उसमें 3 बातें लिखता हूँ, 2 बातें या 3 बातें, उसी वचन के आधार पर। पिछली बार आखिर लास्ट जो रात में लिखा था मैं, कलीसिया जय मसीह की शुभ रात्रि, कितना अच्छा लगता ना। तो आप लोग व्हाट्सएप ही नहीं लिखते तो क्या कर सकते? और उसमें मैंने एक वचन दिया, यूहन्ना 16 और वचन 8, जो पवित्र आत्मा आएगा तो निरुत्तर करेगा पाप, धार्मिकता और न्याय। तो उसमें मैंने दिया पवित्र आत्मा, मध्यस्थता, पाप और क्षमा, 4 चीज। तो उस वचन में आप थिंकिंग कर सकते हैं इस 4 बातों के बारे में, 3 बातों के बारे में। समझ रहे हैं? प्रमाण मांगता हर चीज। आप एक मसीह को कैसे प्रमाण दो? यहाँ पर बर्तिमाई के बारे में देखते, वो जल्दी उठने के लिए सब कुछ त्याग दिया, तो यीशु मसीह के पास पहुंच गया, और ऐसा विश्वास था कि यीशु ने कहा, क्या मैं ये कर सकता हूं? हाँ प्रभु, तू कर सकता है। और उसकी आंखों को छुआ और उसने देखने लगा।
ये विश्वास। दोबारा वो कपड़ा कभी नहीं उठाया, वो कपड़ा, वो लाठी, वो कटोरा उसका प्रमाण देगा कि बर्तिमाई अंधा था। अब दोबारा वो चीज नहीं पकड़े, समझ रहे? और एक मैं बताता हूं जो दिखता है, पौलुस का गला, पौलुस का चोंगा, चोंगा मतलब बागा, बागा डालते हैं, बागा सर पे बांधने वाला। दूसरा तीमुथियुस 4:13 में बागा उसका त्रयास में उपस्थित रहने को प्रमाणित कर रहा, उसका भंगा रह गया था त्रयास में, और वो कह रहा है, वचन इस तरह कहता है, जो भंगा में त्रयास में मरकुस के त्रयास में करकुस के यहाँ छोड़ आया, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्र को लेते आना। मेरी भागा भी वहां पर है, और मैं जो भी लिखा हूं, मेरे पुस्तकें, चर्म पत्र, पत्रियाएं हैं, वो भी उठा लाए। प्रमाण दे कि वहां पर था पौलुस, वहां पर दिखता था पौलुस, वहां पर जाता था पौलुस, वहां पर फेलोशिप करता था पौलुस। वो प्रमाण दे, समझ रहे? इसीलिए जरूरी आपको मुझे समझना कि परमेश्वर कितना हम लोगों से प्रेम करता, हर एक चीज का प्रमाण देता है। सृष्टि का प्रमाण दिया परमेश्वर, हर एक चीज का प्रमाण देगा। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो हम लोग वचन पढ़ा याकूब का 2 अध्याय 14 से लेकर 26 तक, और एक वचन आप लिख सकते हैं तीतुस का 2 अध्याय 11 बार। अनुग्रह का प्रमाण क्या? वचन को कोई पढ़िए जोर से। कौन सा? तीतुस का किताब, तीतुस 2 अध्याय 12 और 13 वचन। आप कैसे प्रूव करोगे अनुग्रह की बात? उससे पहले पढ़िए, पढ़ने से पहले मैं एक बातें बताना चाहता हूँ। बाइबल घोषणा करती है कि हम जो मसीह का अनुकरण करते हैं, बाइबल ये बताता है कि हम जो मसीह का अनुकरण करते हैं, हमें एक दूसरे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना परमेश्वर ने हमसे किया। समझ रहे हैं? अनुसरण, जो लोग परमेश्वर की बाइबल ये बता रहा है, जो लोग मसीह का अनुसरण करते हैं, हमें एक दूसरे से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना परमेश्वर ने हमसे किया था, जब उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेज दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। हमें भी वैसे प्रेम करना चाहिए। हमें किसी के लिए मरना नहीं, पर किसी के लिए त्याग कर सकते ना। पास्टर जॉन के, पास्टर काल के जीवन में अगर हम देखते हैं, वो एक अच्छा इंजीनियरिंग पढ़ाई किए, बहुत खर्चा किए थे उसकी माँ बाप ने उसको पढ़ाने के लिए, पर उन्होंने परमेश्वर को जब सुसमाचार सुना तो सब कुछ, उसकी माँ बाप चिल्लाए उसको, जॉब अच्छा खासा करने वाला, अच्छा कमाई, पर सब कुछ त्याग किया और वो बाइबल स्कूल चले गए। बाइबल स्कूल के उसकी माँ बाप का सपना टूट गया। कई सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनके जीवन अच्छा जी सकते थे, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ किया, छोड़ दिया। कुछ चीजों को हमें प्रमाण देने के लिए आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए कि मैं एक मसीह हूँ। कैसे आप बताओ, कैसे आप जानोगे कि मैं एक मसीह हूँ? आप अपने आप को प्रूव करो।
ओके, तीतुस का किताब पढ़िए। यहाँ पर हम अनुग्रह का प्रमाण के बारे में देखते हैं। तीतुस का किताब 2 अध्याय 11-12 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन वेदना की सुख में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन जीता है ना अद्भुत बात। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए, यही है ना, सॉरी, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। ओके, कैसे अनुग्रह का प्रमाण देंगे? क्या बोलते? अनुग्रह का प्रमाण क्या, कैसे देंगे? कुछ विचार करते हैं। मैंने वचन भी बता दिया, मैं समझा दिया। अनुग्रह का क्या प्रमाण है? मैंने सूर्य के बारे में बोला था पटरी में। सूर्य का कैसा प्रमाण? सूर्य है, ये सूर्य है, वो कैसा प्रमाण देता? मैं हूं, कैसा प्रमाण देता? वचन संख्या 19 और वचन 5, उसकी गर्मी सब तक पहुंचता है। ये प्रमाण दे रहा है, उसकी गर्मी सब तक पहुंचता है। यहाँ पर अनुग्रह का प्रमाण ईश्वरीयता है। जैसे सूर्य का उजाला सूर्य की घोषणा करता है, उसी प्रकार अनुग्रह परमेश्वर की और उद्धार की घोषणा करता है। उद्धार ऊपर से आएगा, ईश्वरीय होगा। ये कोई उद्धार मैं भेंट चढ़ा दिया या कुछ तोड़ दिया या कुछ बलि कर दिया, उद्धार नहीं हो सकता। उद्धार ऊपर से आएगा और वो था अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है हम फेल हो चुके और परमेश्वर आकर हमें पास करा। हम अंदर नहीं जा सकते थे, हम बाहर के थे, बाहर की दुनिया, पर अंदर एंट्री नहीं था। यीशु मसीह के वजह से आप और उस पर अनुग्रह की वजह से आप और मैं अंदर की हो गए। अनुग्रह ईश्वरीय वो प्रमाण देता ना, जिस तरह से वचन यहाँ पर कह रहा, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य का उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति का जीवन ना जिए, सांसारिक का ना जीवन जिए, ना अभिलाषाओं से जीवन जिए, बल्कि इन सब से फेर कर इस युग में स्वयं को हमें धर्म और भक्ति में जीवन बिताने के लिए कहता है। सिंपल, समझ रहे? कई बार हम इधर आते हैं, मुखड़ा दूर होता है हमारा। इधर आते हैं, हम धार्मिकता की बात करते हैं, उधर जाते हैं, हम सांसारिकता की बात करते हैं। ये इंसान कभी भी प्रमाण नहीं दे सकता अनुग्रह। अनुग्रह का प्रमाण ईश्वरीयता। आप एक जगह पे स्थिर, होशे का किताब 6:6 में कहता है कि परमेश्वर का प्रेम जब आप और मेरे जीवन में आता है, वो स्थिर प्रेम है। समझ रहे? वो स्थिर प्रेम है। वो हमसे बलिदान नहीं चाहता ना, वो हमसे बलिदान नहीं चाहता, बल्कि स्थिर प्रेम चाहता। अनुग्रह क्या चाहता? कि हम उसको समझे कि ईश्वरीय। आपका उद्धार कैसे हुआ? अनुग्रह से हुआ। तो उसका प्रमाण कैसे दो? मेरा उद्धार अनुग्रह से हुआ, और ये अनुग्रह कोई इंसान ने नहीं किया, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने मुझ पर किया। अनुग्रह की वजह से हमारा उद्धार हो, कर्मों से नहीं, धर्म से नहीं, बल्कि परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से। समझ रहे? ओके, विश्वास का प्रमाण क्या है? विश्वास का क्या प्रमाण? आप एक विश्वासी हो, विश्वास करते हो क्या? नहीं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर पे भरोसा है, विश्वास है,
तो अभी पास्टर जी पूछेंगे क्या प्रमाण? यस, आप एक विश्वासी हो, क्या प्रमाण? आप जो विश्वास करते हो उसका क्या प्रमाण? क्या बोलते हैं? सोचिए थोड़ी समय, मैं चुपचाप रहता हूँ, थोड़ी समय के लिए सोचिए, 1 मिनट के लिए। मैं पानी तब तक पीता हूँ, ठीक है? क्या प्रमाण? क्या बोलते? बोलिए बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं सर, मैंने क्या नहीं बोल सकते। मैं आपको बोला बोलने के लिए क्या? हाँ, क्या प्रमाण? विश्वासी, आप एक विश्वासी हो, क्या प्रमाण? कई बार ये छोटी छोटी बातें हमें झिझोल देता ना, समझना जरूरी है। क्या बोलते हैं? क्या है प्रमाण? कर्म। आप पहले क्या कर्म करते थे वो नहीं पता। विश्वास का प्रमाण है कर्म। जैसे पेड़ फलों को प्रमाणित करता है, पेड़ फलों को प्रमाणित करता है, समझ रहे हैं? विश्वास का प्रमाण क्या है? कर्म। जो आप पहले कर्म करते हो उससे नहीं, आप उद्धार में आने के बाद आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप क्या कर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट, समझ रहे? आज मैं बहुत सारे लोगों को देखा है कि विश्वासी होने के बाद बहुत ज्यादा बुरा करने लगते। क्यों? पहले अच्छा भक्ति का जीवन जी रहे थे, इधर किधर संगति नहीं, पूरा वेजिटेरियन, सब चीजें था। जैसे विश्वासी हो गए, भैया ये सारी चीजें खत्म कर दी, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, संगति नहीं करते हैं, अपनी मन की मर्जी चलते हैं। ये कैसा जीवन है? अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा, वो विश्वास करता था परमेश्वर से, अब उसको कैसे प्रमाण देगा? परमेश्वर ने कहा उसे कि भाई तुम जिससे ज्यादा प्यार करता, उससे पहले कहा तो अपने देश, अपनी कुटुंब, अपने घर छोड़ के आ जा। तो उसने क्या किया? आ गया। इसमें भी प्रमाण दिया उसने। अब दूसरी एक जगह है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा बेटा जो तुझे इतना दिनों के बाद मिला है और उसे तू 20 साल तक परवरिश किया, तू उससे प्यार करता, मैं समझ सकता हूं, पर तू मेरे लिए उसे बलि कर। अगर तू विश्वास करता मुझसे तो उसे तू बलि कर। तो अब्राहम ने क्या किया? आप सभी लोग कहानी जानते हैं, बलि किया या नहीं किया? सवाल किया कभी किसी से? पूछा रिश्तेदारों से जाके, अरे यार मैं सपना देख रहा, परमेश्वर बताओ, तुम मेरे से तो बड़े हो, बताओ ना। परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्या कहा? अरे बेटे को बलि करने के लिए। मैं पागल हो गया क्या तू? अब्राहम क्या हो गया तुझे? बेटे को इतना सालों के बाद तुझे बेटा मिला और तू उसको बलि करने की परमिशन दे दी? फिर इधर उधर कुछ नहीं काम हुआ। दूसरे के पास, दूसरे रिश्तेदार उनके पास कई सारे लोग हैं, हम लोग सलाह मशवरा देते। अब्राहम ने कभी किसी से नहीं पूछा, किसी से भी सलाह नहीं, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया वो क्या करने जा रहा है। समझ रहे? उसने परमेश्वर के लिए तैयार है। तो वचन कहता है, याकूब का 2 अध्याय में हम लोग जो 14 से 26 में वचन पढ़ा, उसमें बताया कि वो कर्मों से भी, उसने परमेश्वर ने जैसा कहा उसने वैसा किया, कर्मों से भी धर्मी है। वो विश्वास से भी धर्मी ठहरा, कर्मों से भी धर्मी ठहरा। सवाल करते लोग का, तुम अपना विश्वास के द्वारा धर्मी दिखाओ और मैं कर्मों के द्वारा धर्मी दिखाऊं। मैं विश्वास करता और कुछ कर्म नहीं करता तो कैसे धार्मिकता दिखाऊंगा? बताइए, कर्म का मतलब क्या? मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा हूं, अपनी मर्जी से कर्म नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर की मर्जी को समझना,
उसको कहते कर्म। परमेश्वर की मर्जी को समझिए, परमेश्वर क्या कहता है उसके आधार पर आप कार्य करें। समझ रहे हैं? इसीलिए बोलता पेड़ जब आता है फल आता है। पेड़ों से फलों की पहचान होती है या फलों से पेड़ की पहचान होती है? क्या बोलते हैं? हाँ, पेड़ से फल की पहचान होती है, फल से पेड़ की पहचान नहीं होती। आपको मैं सेब दे दूंगा, सेब का पेड़ कैसा है आपको पता है? नहीं मालूम, कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं। अगर 15-20 पेड़ यहाँ पर खड़ा है और मुझे कहते हैं कि सेब का पेड़ कौन सा है, नहीं मालूम। मैं तो सेब खाया, मीठा है, और पेड़ का मीठा या खट्टा मुझे क्या मालूम, कैसा दिखता मुझे क्या पता। फल से पेड़ की पहचान नहीं होती, पेड़ से फल की पहचान होती है। अगर आप अच्छे पेड़ के हो तो अच्छे फल भी हो। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, उसकी इच्छा अनुसार चलते हो, तो आप परमेश्वर की पेड़ के साथ फल हो। समझ? कई बार होता, लोग कहते हैं साधारण बातों में ना, कहते हैं फल से पेड़ की पहचान नहीं। भैया, फल से पेड़ की पहचान नहीं हो सकती। समझ रहे? आपको मैं केला खिलाऊंगा और अमरूद के पेड़ की बगान में खड़ा करूंगा, उनमें से केला का पेड़ बताओ, अमरूद का पेड़ हो सकता है वो साइड कोने में है, अमरूद के पेड़ को ही बोले। नहीं जानते केला का पेड़ कैसे, नहीं जानते हैं। जब हम नहीं जानते हैं तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए जरूरी है कि विश्वास जिस पर करते हो उसकी इच्छा पर आप उस प्रकार काम करो, तो आप पूर्ण रूप से विश्वास से भी और कर्म से भी धर्मी ठहरे। रहा एक वेश्या थी, वो विश्वासी नहीं थी, वो विश्वासी नहीं थी, पर वो जानती थी कि इजराइल का परमेश्वर सच्चा है, उनके साथ रहता है, वो जानती थी। और जब भेदियां उनके शहर में आए तो उनका पीछा किया गया, तो उसने अपने घर में रखी और फिर उनको दूसरी रास्ता से निकाल दिया। और जब वहां की शहर के लोग उसको पूछे कि वो लोग किधर गए, मुझे क्या मालूम, वो आए थे चले। तो कर्म से परमेश्वर के लोगों को जान बचा, परमेश्वर के लोगों को मदद की, तब उसको कहते हैं कि ये कर्मों से धर्मी है। तो परमेश्वर उसको मारा नहीं मारा। जब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा कर उसे वादा किया कि जब मेरे लोग आएंगे तो लाल डोरी बांध के रखना तेरे घर में, ऊपर से नीचे, और जो कोई भी तेरे घर में आए उनको संभाल के बच जाए। कर्मों से अपने आप को बचा दो। अद्भुत। ओके, और एक बात आता है, ये था विश्वास का प्रमाण कर्म। अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास करता तो परमेश्वर आज्ञा दिया, परमेश्वर आज्ञा दिया, आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा दी, प्रतिज्ञा के साथ मुझे चलने के लिए कहा। परमेश्वर कभी आपको निराशा नहीं रखता। अगर आप सब कुछ छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। हो सकता है 2-4 दिन आप बहुत प्रॉब्लम होगी, किसी भी जगह जाओगे ना प्रॉब्लम होता है, छोड़ के कुछ चीजों में। मैं अच्छे बिस्तर पे सोता था, पर अब मैं दूसरी जगह पे हूँ, वो भी जैसा वो पहला बिस्तर था वो वैसा बिस्तर नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ तख्त है, अब तख्त के ऊपर मुझे सोना। थोड़ा दिन तो थोड़ा दर्द वर्द होएगा ना, बट चलो परमेश्वर के लिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसको कहते हैं वो तैयार वहाँ पर। फिर 2-4 दिन रहा, ठीक हो गया, फिर वहां से दूसरी जगह ले जाता। अब वहां मिट्टी में सोना, वो परमेश्वर के लिए कर। ये परमेश्वर विश्वास का प्रमाण कर्म है। प्रेम का प्रमाण क्या है? क्या बोलते? मैं बंद करूंगा। प्रेम का प्रमाण ये दिखता नहीं है, विश्वास का प्रमाण दिखता नहीं है, कर्म से प्रमाणित होता है। विश्वास का जो प्रमाण है कर्म से प्रमाणित होता है कि तू विश्वासी है, विश्वास करता है। समझ रहे हैं? अब प्रेम का प्रमाण क्या है? क्या बोलते? बोलिए, प्रेम का प्रमाण
मैं बताऊंगा, फिर भी आप लोग बोलिए थोड़ा। प्रेम का प्रमाण क्या है? क्या बोलते हैं? सीरियस मत रहे, नहीं तो नींद आ जाए। नींद आएगा फिर मैं हॉस्पिटल भेज दूँ, इमरजेंसी। हाँ, क्या है प्रेम का प्रमाण? क्या है? क्या बोलते हैं? पीछे थोड़ा जागरूक हो। क्या बोलते हैं? वो बीमारी ये के जैसा, मुर्गे के जैसा मत हो जाओ आप लोग भाई। ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे मत हो, जागरूक हो। क्या बोलते हैं? प्रेम का प्रमाण क्या है? है? विश्वास कैसे होगा? आज्ञा मानना और त्याग और विश्वास, आज्ञा मानना, त्याग और यीशु के पीछे चलना। और बोलिए बोलिए बोलिए। सिर्फ 4 आए, इतने सारे लोग, कितने लोग थे? बहुत से लोग थे। और हम 2 क्या कर सकते हैं? जानते हैं आप अकेले नहीं हो, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके साथ है हमेशा। याद रखिए। किसी ने पूछा सवाल, हमारे साथ कोई नहीं है तो हम कैसे जाए? पास्टर पीटर कलकत्ता में वो बताए कि कोई नहीं तो कोई बात नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे साथ, मैं चला। क्या बोलते? प्रेम का किसने कहा था? त्याग। त्याग प्रेम का जो प्रमाण, बलिदान यानी कि त्याग। समझ रहे? त्याग बहुत जरूरी है। आप खुद जानते हैं कि परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और अपने इकलौता पुत्र को भेज दिया। त्याग, अपने पुत्र से प्यार करता था, बहुत प्रिय पुत्र था उसका, पर फिर भी उसने दे दिया। किसके लिए? इंसानों के लिए। पहला यूहन्ना 3:16 में कहता है, जैसा वह काम हृदय को प्रमाणित करता है। यहाँ पर कहता, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हम भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। ये है प्रेम। प्रेम का मतलब है त्याग, बलिदान। इतना दिनों से किधर है ना? कर्म का प्रमाण, कर्म अगर पूछता, कर्म का प्रमाण क्या है? विश्वास। विश्वास का प्रमाण क्या है? कर्म। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म नहीं कर रहा तो वो कर्म मेरा व्यर्थ है, वो धर्मी नहीं ठहरा जाए। अगर मैं परमेश्वर पे विश्वास करता तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलूँ भी, उसके अनुसार करूँ भी, ये बराबर मेल खाता है। एग्जैक्टली। अगर बराबर मेल नहीं खाता तो फिर गड़बड़ है। परमेश्वर पे मैं विश्वास करता और मैं अपनी मर्जी से चलता तो मेल नहीं खाता। समझ रहे? मेल नहीं खाता। कई बार हम अपनी भावनाओं में परमेश्वर को ढालना चाहते, अपनी इच्छाओं में परमेश्वर को ढालना चाहते, कई बार अपनी इसमें परमेश्वर को लाना चाहते, वो गलत है। हमें परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की भावनाओं में हमें बढ़ने की जरूरत है। ओके, आखिरी शिष्यता। शिष्यता का प्रमाण क्या है? कई बार बोलते हैं मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु के पीछे चलता हूं, मैं इतना प्यार करता प्रभु से, मैं इतना मानता हूं प्रभु को। क्या प्रमाण? शिष्यता का क्या प्रमाण? क्या बोलते? हाँ, शिष्यता का निरंतरता। निरंतरता का मतलब लगातार सीखते रहना, ये कहते हैं इसको शिष्यता। मैं सीख गया, अब बड़ा हो गया, मैं जैसा जीव तैसा मैं जैसा लगातार वो सीखते रहते, लगातार। समझ रहे?
देखिए यहाँ पर कहता है निरंतरता, जैसा हमारे जीवन को जिसमें हम चल रहे हैं हमारी चाल प्रदर्शित करती है कि हम कैसे हैं। यूहन्ना 8:31 में जो लोग विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। बने रहे, लगातार चलते रहे, लगातार प्रार्थना करना, लगातार परमेश्वर में बने रहे। समझ रहे हैं? एकता का प्रमाण क्या है? फलवंत होना। एकता का प्रमाण फलवंत होना, जैसे बच्चा माता पिता को प्रमाणित करता है। यहाँ पर यूहन्ना का 15:5 में मैं दाग लेता हूँ, तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। एकता का फल फलने का, फलवंत होना। ओके, मित्रता का प्रमाण संगति में, संगति में मित्रता का प्रमाण संगति में है, जैसे हमारी धड़कनें हृदय के विषय में बोलती है। यूहन्ना 15:14 में सिंपल सी बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। यूहन्ना 15:14 15:14 जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। क्या है इसमें? एकता का मित्रता का प्रमाण संगति, संगति में रहे, उसकी बातें सुनो, उसके साथ बने रहे, कभी धोखा नहीं देना हो, कभी उनका फायदा नहीं उठाना ना, ये चीजें जरूरी। मित्रता का प्रमाण संगति में है। नया जन्म का प्रमाण क्या? आप नया जन्म मिला या नहीं मिला? प्रेम और धार्मिकता। मैं प्रेम में चलता हूँ और धार्मिकता का काम करता हूँ, ये है नया जन्म। आप दोबारा जो जन्म हुआ है यीशु मसीह में विश्वास करके आपका दोबारा जन्म हुआ, तो आप कैसे? वो जीवन खत्म हो गया, प्रेम में और धार्मिकता और विजय में जीवन जीना। पहला यूहन्ना 5:2 जैसे कि एक जीवित मनुष्य अपने में जीवन को प्रमाणित करता है। एक जीवित मनुष्य अपने को जीवन में प्रमाणित करता है। कैसे? अभी आप जिंदा रहोगे तभी तो आप पढ़ोगे, दिखा पाओगे, बता पाओगे, प्रेम कर पाओगे, किसी को सुसमाचार बचा पाओ। अगर मैं मरा हुआ हूं तो किसी को सुसमाचार बता पाऊंगा? नहीं। मुझमें जीवन है तभी तो मैं जीवन दे सकता हूँ, मुझमें सुसमाचार है तभी तो मैं दूसरों को सुसमाचार बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं। इसको नया जीवन, प्रेम। देखिए वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय और वचन 1। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाला से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। समझ रहे हैं? अद्भुत वचन है। नया जन्म का मतलब यही है कि मैं उससे जन्म लिया, और भी बहुत से लोग उससे जन्म लिए। अगर मैं उससे जन्म लिया, वो मुझसे प्यार करता, मैं उससे प्यार करता, तो उससे जितने भी लोग जन्म लिए हैं मैं उनसे प्यार करूँगा। इसको कहते हैं नया जन्म। उसकी प्रेम और धार्मिकता में हम बढ़ते हैं। एक दूसरे के बारे में निंदा करने से अच्छा एक दूसरे को प्रेम में प्रोत्साहन करना चाहिए, धार्मिकता में बढ़ाना चाहिए, बाइबल स्कूल के लिए इंकरेज करना चाहिए, सीखने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ये है प्रमाण एक विश्वासी के जीवन में। कई सारी चीजें हर जगह पे प्रमाण मांगते हैं। संसार में कहीं भी जाओ प्रमाण। आप बस में ऐसे नहीं जा सकते, प्रमाण आपके पास टिकट होगा जो वहाँ पर बस में है, या ट्रेन में आप जाते हो, कहीं पर भी जाओगे आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो मुश्किल है ट्रैवलिंग करना या कहीं पर भी जाना। आप कहीं भी जाओगे, कोई ऑफिस में भी आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते, या कोई भी अच्छे VIP जगह पे आप घूम नहीं सकते। आपके पास एक प्रमाण ID कार्ड है, वो ID कार्ड आपको वहाँ पर चलने के लिए इजाज़त देता है। उसी प्रकार परमेश्वर की राज्य में आप कैसे, आप विश्वासी हो, आप धर्मी हो, आप प्रेम करने वाले हो, आप ना कैसे, आपका विश्वास, आपका कर्म आपके विश्वास का प्रमाण दे रहा है, आपका बलिदान आपके प्रेम का प्रमाण दे रहा है।
आपकी शिष्यता लगातार आप बढ़ रहे हो, लगातार आप सीख रहे हो, शिष्यता का प्रमाण दे रहा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रहा, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रहा कि मैं पास्टर जी बहुत प्यार करता परमेश्वर। आपका प्यार से मुझे कोई मतलब नहीं, आपकी जीवन से मतलब है। आपका जीवन कैसे है, आप कैसे जी रहे हो, त्याग पूर्वक जी रहे हो, फलवंत जीवन जी रहे हो, त्याग भरा जीवन जी रहे हो, निरंतरता का जीवन जी रहे हो, या संगति का जीवन जी रहे हो, या नया जीवन का जीवन जी रहे हो। ये वेरी आपका जीवन से पता चलता आप कैसे हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं मैं कौन हूं, मेरे जीवन से लोगों को पता चलता कि एक मसीह, समझ ली, मैं एक मसीह, मेरे जीवन से पता चलता लोग। आज मैं यहाँ पर अच्छा मसीह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गाना गा के जा रहा हूँ, और जैसे ही गया कुछ हो गया, गालियां मेरे मुंह से निकल, तो लोग कैसे जाने कि मैं मसीह। गालियां निकल, क्रोध, लड़ाई, तनाव, नफरत, ईर्षा, षड्यंत्र, ये सारी चीजें, काट खाने वाली ऐसा तो कैसे हो, वो कैसा लगेगा उनको, कैसे बोलते ये मसीह, मसीह कलीसिया जाते। कई सारे पत्नियों का पति भी बोलते हैं ऐसे, क्योंकि पत्नी घर में जाके उल्टा व्यवहार करे। पति को कभी मत सिखा, अगर आप पत्नी हो उनको मत सिखा, आपकी चरित्र स्वभाव से आपका पति बदलेगा। ये बाइबल कहता, यही है प्रमाण। अगर आप कहोगे मैं अच्छा वचन सुन के तुम भी अच्छा करो, ये करो, ये नहीं करो, तो आपका पति एक बोलेंगे ठीक है तुम ही करो, धन्यवाद जाते हो। और कभी गलत शब्द निकल गए तो बोलते क्या सीखते हो कलीसिया में जाके, तुरंत समझ। तो इसलिए आपकी स्वभाव से आपका पति, आपके बच्चे बदलेंगे। वही क्रोध, वही लड़ाई, वही झगड़ा, रौनक नहीं है, कुछ खुशी नहीं है चेहरे, तो क्या प्रमाण दो आप एक मसीह हो। फलवंत जीवन जियो, संगति का जीवन जियो, भलाई का जीवन जियो, माफ करो, सहो, प्रभु के बहुत सारी चीजें। हो सकता है आपके पास बहुत दर्द है, आपका पति को शेयर करने के लिए, बताने के लिए, बट परमेश्वर में रहो। कई बार हो सकता है आपके पति सुनता ना हो आपकी बात, आपका कदर ही ना करता हो, आपकी बच्चे आपका कदर नहीं करती, आपकी बातें नहीं सुनती। आप चाहते हो कि बच्चे ऐसा हो, आपका पति ऐसा हो, घर ऐसा हो, आप बहुत सपना देखते हो, बहुत सोचते हो, पर उसका उल्टा होता। आप देखो, अपने आप को बदलो, आप दूसरे को बदलने के लिए कोशिश मत करो, अपने आप को कोशिश करो। आप अभी जो प्रमाण के बारे में बताएं, ये अद्भुत बातें हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कर्म से, आपके कर्म से लोग जानेंगे आप एक विश्वासी हैं, आपके त्याग से लोग जानेंगे कि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, लोगों से प्यार करते हो ना। आपकी निरंतरता में बढ़ोगे जब, लोग जानेंगे कि ये सच में यीशु मसीह का भक्त है ना। और फलवंत जीवन होना, लोग जानेंगे कि आप एकता का जीवन जी रहे हैं, घर में सबसे प्रेम करते हो, फलवंत जीवन होना। अनुग्रह का, ईश्वरीय जीवन, अनुग्रह को आप बोलते नहीं, ईश्वरीयता से जी रहे हो, मित्रता का, संगति में जी रहे हो, तो इससे पता चलता मित्र भाव आपका कैसा है। नया जन्म का प्रमाण, धार्मिकता, प्रेम और विजय जीवन जी, विजय जीवन, डरना नहीं कर, घुट घुट के रोना नहीं, खुशी से जी, विजय जीवन जी। भले आपके घर में तनाव, भले आपको तकलीफ, भले आपका दिल रोज टूटता, भले आपका मन स्थिर नहीं, पर आपका जीवन विजय जीवन है। समझ रहे? आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद है, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी। कोई भाई बहन है आप ये नहीं जानते जीवन के अंत के बाद आप कहाँ आनंद बिताएंगे,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर प्रमाण दिए कि वो हमसे प्रेम करता जब हम गुनहगार हैं, और उसी समय अपने बेटे को भेजा और क्रूस पर बलिदान दिया। यीशु मसीह भी हमारे पाप का सजा हमें नहीं दिया, बल्कि हमारे लिए वो खुद सजा भोगने लगा और सजा भोगकर हमें बचाए। हमारी पाप का दंड अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित है। और जो कोई भी इंसान विश्वास करेगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। आज आपके पास मौका है, आप पहले कभी विश्वास नहीं किए तो आज अभी इसी समय विश्वास कर सकते। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ प्रार्थना करें, कहिए हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद कर तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठे। मैं तन मन से विश्वास करता हूँ तू जीवित परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा मुक्ति करता। तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आना, मुझे नया जीवन दे। धन्यवाद दे पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्ति करता। यीशु के नाम से आइए हम लोग सब खड़े होते हैं कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, पर जीवन पाएगा।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा मुझे देते हैं। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो। प्रमाण देश के पिता हमें विश्वासी लोग जान सके हमारे घर परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमें कहीं भी शर्म नहीं करना है। हमें कहीं पर भी आपके प्रेम को छुपाना नहीं है। हमें कहीं पर भी आपका सुसमाचार को छुपाना नहीं है, बल्कि हमें खुल के सबको बताना है और हमारे जीवन से लोगों को दिखाना है कि हम सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। धन्यवाद। प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। कोई अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु, फाइनेंशियली, फिजिकली, शरीर से बीमारी, तकलीफ, परेशानी, कोई प्रभु यीशु आप स्पर्श करो, छुओ, उन्हें बल और शक्ति दो। धन्यवाद है जो जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, घर परिवार में, पैसों से प्रभु यीशु मसीह आपकी अनुग्रह, आपकी दया बनाई रहे। धन्यवाद है। सारा आदर सारा महिमा तुझे दे। प्रत्येक लोगों शरीर, सर दर्द, घुटने दर्द, शरीर में दर्द या कोई भी कहीं पर ऐसा कोर्ट केस, मुसीबत, परेशानियां, प्रभु यीशु आप कृपा दृष्टि करो और दया करो। जीवित परमेश्वर छुओ प्रत्येक लोगों को, स्पर्श करो तेरी सामर्थ्य में, तेरी मार्गदर्शन में, तेरी सच्चाई में और तेरी स्पर्शता में। धन्यवाद है। प्रत्येक लोगों को तेरी चंगाई में बनाए रखो, आशीषित करो और सुरक्षित रखो। धन्यवाद है। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को आप छुओगे, चंगाई, सामर्थ्य, तेरी दया कृपा में बनाएगी। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।